Hello, my dear friends. Lovely morning to all of you. How are you all? I hope you all will be fine and quite well, enjoying a lot. So, friends, you all are most welcome in my channel English Zuban. Myself Ziaullah Khan. Friends, today we will discuss about tense. How many kind of tense are there in the grammar? Okay? तो दोस्तों आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टेंस होते हैं और इन टेंस की ग्रामर में हमको कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, सेंटेंस बनाने में कितनी इनकी आवश्यकता और ज़रूरत होती है, कितनी नीड होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं टेंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस साइड, दैट इज टेंस। ओके, टेंस का मीन्स होता है इन हिंदी में काल। ओके फ्रेंड्स, टेंस इन हिंदी काल। तो कितने प्रकार के ये काल होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप के। फर्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट। सेकंड वन, पास्ट। एंड थर्ड वन, फ्यूचर। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है ग्रामर में। पूरी ग्रामर इन्हीं पर डिपेंड होती है। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मीन्स हो गया है वर्तमान। वर्तमान यानी कि जो कार्य चल रहा है इस वक्त चल रहा है, वो हमारा वर्तमान कहलाता है। एंड आफ्टर दैट पास्ट क्या कहलाता है? भूतकाल। यानी कि जो गुजरा हुआ टाइम है, बीता हुआ टाइम है, जो निकल चुका है, दैट इज कॉल्ड भूत। एंड फ्यूचर, भविष्य। ओके, ये हमारे होते हैं वर्तमान, भूत एंड भविष्य। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? केवल 3 प्रकार के। बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ओनली 3 काइंड ऑफ टेंस। ठीक है, केवल 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान, भूत एंड भविष्य। ओके फ्रेंड्स, अब इनके आप ये समझ लें, इनमें भी 4 टेंस होते हैं। कितने प्रकार के? 4। इनके भी 4 काइंड होते हैं, दैट इज 4 4 4, 4 8 एंड 4 12। तो कितने हुए? 12 प्रकार के। तीनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 12 प्रकार के। कितने प्रकार के? 12। तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में देख लें। फर्स्ट वन, प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड फोर्थ वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे 4 प्रकार के प्रेजेंट के हो गए। आफ्टर दैट पास्ट की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि यहां पर लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें या सिंपल इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट के देख लें।
पास्ट काल के, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट वन पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड वन पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड वन पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे हो गए हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर के देख लें, डेट इज फर्स्ट वन फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकेंड वन फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, थर्ड वन फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे हो गए 12 प्रकार के, ठीक है, 12 प्रकार के हो गए, 4 ये हैं, 4 ये हैं एंड 4 ये हैं। ये सारे हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है, पास्ट जो टाइम गुजर चुका है, फ्यूचर जो टाइम आने वाला है, ठीक है। इस पर सारी ग्रामर डिपेंड होती है, इसको बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज विच इज वेरी नेसेसरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। Today we will learn about present indefinite. What is present indefinite? Present indefinite क्या होता है? First one, present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी, हिंदी आप इसकी लिख लें वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित ना समझ में आए तो आप लिख सकते हैं अस्पष्ट, अस्पष्ट काल। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। केवल हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं कह सकते फ्रेंड्स, इसको और कुछ भी कह सकते हैं, रिसेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, करंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। अपने माइंड से सोचें और क्या क्या इसको कह सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर ना कहें तो आप कह सकते हैं रिसेंट इंडेफिनिट और करंट इंडेफिनिट। ओके, तो वर्तमान काल अनिश्चित, वर्तमान अनिश्चित काल भी कह सकते हैं और वर्तमान अस्पष्ट काल भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू सी द डेफिनेशन। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन में, इन दिस टेंस टास्क, ओके, टास्क या आप लिख सकते हैं एक्शन, या आप लिख सकते हैं जॉब, या आप लिख सकते हैं वर्क। ओके, टास्क, एक्शन, जॉब एंड वर्क, इन सबका मीन्स काम होता है, कार्य होता है। इन दिस टेंस,
इस काल में टास्क जो है बिगिंस, वर्क जनरली बिगिन इन प्रेजेंट पीरियड, present period. Okay, in this tense task, action or job or work generally begins in present period. सामान्य रूप से इसमें काम जो है, कार्य जो है आपका, वो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में जो कार्य चल रहा है यानी कि रिसेंट काल में, रिसेंट टाइम में शुरू होता है। बट लेकिन अब आप एक चीज और यहां देख लें, बट इट डजंट शो द राइट टाइम ऑफ कंप्लीशन। ओके, इसमें वर्तमान में काम जो है वो आपका शुरू होता है, कार्य शुरू होता है, लेकिन ये जो है आपका ये नहीं शो करता, ये नहीं दर्शाता है कि समय को, बिल्कुल सही समय को, निर्धारित समय को नहीं दर्शाता है कि किस वक्त जो है आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है डिफिनीशन। दिस इज द राइट डिफिनीशन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके, विच वर्क इज गोइंग ऑन। ओके, तो इसमें इट शोज ओनली वर्क इज डन, ये केवल ये शो करता है कि काम किया जाता है, लेकिन ये शो नहीं करता है कि काम निर्धारित समय पर कब खत्म हो जाता है। ओके, तो ये हमारी डिफिनीशन होती है। सेकंड डिफिनीशन, ये हमारी फर्स्ट डिफिनीशन हो गई, और सेकंड डिफिनीशन अगर लिखना आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, इन दिस टेंस टास्क begins in present period and gets over in present itself. This is the second definition. In this tense, task begins in present period and gets over in present itself. ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। इसमें हमारा काम जो है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में शुरू होता है और वर्तमान काल में ही अपने आप खत्म हो जाता है। ये हमारी सेकंड डिफिनीशन है। आपको यहां बताया था वर्तमान को, ठीक है, जैसे कि इंडेफिनिट है, यहां पर जरूरी नहीं है कि आप लोग इंडेफिनिट ही लिखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखें, रिसेंट इंडेफिनिट या रिसेंट अनसर्टेन भी लिख सकते हैं, रिसेंट नॉन क्लियर भी लिख सकते हैं, रिसेंट नॉन फिक्सड भी लिख सकते हैं। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है, यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, करंट भी लिख सकते हैं या करंट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई डिफिनीशन। Now we have to learn and see present indefinite tense। ओके, सबसे पहले हमारा इसमें क्या आता है, दैट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, दैट इज, और कुछ इसको बोलना चाहें तो आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिंगुलर का।
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में दो चीजें होती है, एक हमारा सिंगुलर के सेंटेंस होते हैं, एक सेकंड हमारे होते हैं प्लूरल के सेंटेंस। तो पहले हम सिंगुलर के बारे में जानते हैं, यानी कि सिंगुलर एक वचन, एक वचन का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे कि सेंटेंस हमारा हो, वह जाता है, सब्जेक्ट रख लें यहां ही, जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, प्लस में कह रहे हैं एस या ई एस लगाए, तो यहां ई एस लग गया, ही गोज, वह बन गया, वह जाता है, बन गया सेंटेंस। देखिए कितना सिंपल है, वह जाता है, ही गोज। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें यह देखना है कि हमको ई एस कहां लगाना है और एस कहां लगाना है। तो कुछ हम वर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओ सी एच, एक्स, एक्सेस या एस एच। ओके फ्रेंड, अगर आपका वर्ब का लास्ट वर्ड जो है, आखिरी अक्षर वर्ब का जो है, इनमें से कोई आता है, देन यू हैव टू यूज ई एस, तब आपको ई एस लगाना और बाकी सबके साथ में आपको एस लगा देना है। ठीक है, जैसे यहां देखिए वह जाता है, यहां लिखा था ही गो, तो इसका आखिरी अक्षर क्या, गो का आ रहा, जाने का ये वर्ब है हमारी, तो इसका आखिरी अक्षर क्या आ रहा है, ओ। देखिए यहां ओ है तो इसके साथ में ई एस लग गया। ठीक है, ही गोज। क्लियर। अगर इनमें से कोई वर्ड, कोई भी लेटर इनमें से नहीं आता है, ठीक है, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर कोई भी इनमें से नहीं आता है, तो आपको एस लगाना है, और इनमें से कोई लेटर आ रहा है लास्ट, तो आपको ई एस का यूज करना है, ई एस लगाना है। ये समझ लें आप लोग। तो ये हमारा सिंगुलर का स्ट्रक्चर हो गया, एक वचन का, वह जाता है, ठीक है, वह खेलती है, वह खेलती है, सब्जेक्ट ले लें शी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की प्ले। यहां देखिए वाई है, इनमें से वाई कोई है नहीं, ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, एस, शी प्लेज। ओके, सिंगुलर आप लोग जानते हैं, हम बता चुके हैं, सिंगुलर किसी एक सिंगल का नाम, जैसे राम मोहन या शी या ही या इट। ओके, ये हमारे सिंगुलर होते हैं, आप समझ गए। तो ये हमारा सिंगुलर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आप स्ट्रक्चर देख लें प्लुरल का। प्लुरल में क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लुरल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एस या एस से कोई मतलब नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये प्लुरल का है, यहां लिख लें सामने, प्लुरल यानी के बहुवचन। प्लुरल मीन्स बहुवचन, और बहुवचन हमारे क्या होते हैं, यू, आई, वी, दे, या किसी के बहुत सारे नाम, जैसे चिल्ड्रन, डॉग्स। ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा प्लुरल का स्ट्रक्चर हो गया है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लें, जैसे यहां लिखा हो, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, सब्जेक्ट ले ले मैं का, ये सब्जेक्ट है क्या, मैं, आई, आई के देखिए इसमें एस या ये से कोई मतलब नहीं है, मैं जाता हूं, आई गो, बस बन गया, मैं जाता हूं, आई गो। ओके फ्रेंड्स, अगला इसमें देख लें, तुम खेलते हो, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ले लें यू, खेलने की प्ले, इसमें एस या ये से कोई मतलब नहीं है, ये प्लुरल के स्ट्रक्चर हैं, यू प्ले, बन गया, तुम खेलते हो। ओके, ये हमारे प्लुरल हैं, आपको बता दिए, सारे समझ में आ गए होंगे। ये हमारे अफर्मेटिव हैं। ई एस कहां लगाना है, जिसका वर्ब का आखिरी अक्षर इनमें से कोई आता है, ठीक है, तो आपको ई एस का इस्तेमाल करना है, बाकी सबके साथ में खाली एस का इस्तेमाल कर देना है, एस का यूज कर देना है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये सिंगुलर का स्ट्रक्चर और ये सिंगुलर का स्ट्रक्चर, ये हमारा प्लुरल का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे अफर्मेटिव हो गए हैं, आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। दैट इज अफर्मेटिव क्लियर हो गए हैं। अब दैट इज निगेटिव। निगेटिव मीन्स निगेटिव नकारात्मक। ओके, नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि स्ट्रक्चर हो, आप सेंटेंस आपके सामने हो, वह यहां नहीं आता है। सब्जेक्ट ले लें सबसे पहले, ही सिंगुलर है तो इसके साथ में डज रख लें, DOES, ही डज, फिर प्लस में नॉट, ही डज नॉट, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने की, कम, यहां की, हेयर। ही डजंट कम हेयर, वो यहां नहीं आता। ही डजंट कम हेयर। सब्जेक्ट प्लस डू अपन ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ में आपको डज रखना है एंड प्लुरल के साथ में आपको डू का यूज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सिंगुलर के साथ में डज एंड प्लुरल के साथ में यू हैव टू यूज डू। वह यहां नहीं आता है, ही डजंट कम हियर। तुम वहां नहीं जाते हो। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट रख लें यू प्लस में डू, यू क्योंकि ये प्लुरल है इसलिए यहां डू रखा जाएगा, प्लस में नॉट, यू डू नॉट, जाने की, गो, वहां की, देयर, यू डोंट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए हैं निगेटिव। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हमको सीखना है इंटरोगेटिव। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मैंने पहचान बताई थी, दैट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल किया जाए, ठीक है, सवालात्मक जिसको बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन बताई थी, पहचान, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो हमारी ये होती है ता है, ती है एंड ते है। लास्ट में ये वर्ड जरूर आएंगे, ता है, ती है, ते है। ओके, तो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। प्रश्नवाचक यानी कि सवालात्मक। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। ओके फ्रेंड्स, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या, किसी से कोई सवाल किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है क्या, लेकिन आखिर में यही गिरना आके है वर्ड में, लास्ट में यही आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, इससे बाहर नहीं जाए। रहा, रहे, रहा था, इस टाइप का सेंटेंस नहीं रखना है आपको। ता है, ती है, ते है आना चाहिए। क्या वह अपना काम करता है, क्या वह अपना काम करता है।
तो सबसे पहले क्या की यहाँ इंग्लिश नहीं रखी जाती इंटेरोगेटिव में, बल्कि इसकी जगह पर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो डस का इस्तेमाल कर दिया जाता है, सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो डू का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसमें कोई भी मिस्टेक इस टाइप की ना करें कि सिंगुलर की जगह डू रख दें और प्लुरल की जगह डज रख दें, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आपको डू एंड डज रखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट देख लिए वह है, सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर में क्या रखना है, दैट इज डज। क्या वह अपना काम करता है, डज। आफ्टर दैट में प्लस सब्जेक्ट आ रहा ही, डज ही। प्लस में नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख लें करने की, डज ही डू, ठीक, अपने के लिए हिज, काम के लिए वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। डज ही डू हिज वर्क, क्या वह अपना काम करता है, डज ही डू हिज वर्क। सेकंड ले लें, क्या तुम उसे जानते हो, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट रख लीजिए, ये देखिए प्लुरल है तो पहले डू रख लें यहां, डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर प्लस में जानने की नो, KNOW, डू यू नो हुम, उसे की हिम, क्वेश्चन मार्क। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी निगेटिव नहीं था, नॉट नहीं था, इसलिए नॉट छोड़ दिया गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वे यहां नहीं रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वे के लिए क्या रखना है, डू। ओके, ये प्लुरल है इसलिए डू, आफ्टर दैट दे, डू दे, तो यहां निगेटिव है तो नॉट रख लें, डू दे नॉट, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने की, लिव, और यहां की हेयर, क्वेश्चन मार्क। क्या वे यहां नहीं रहते हैं, डू दे नॉट लिव हेयर, डू दे नॉट लिव हेयर, क्या वे यहां नहीं रहते हैं। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, KNOW, नो मीन्स जानना होता है। ओके, तो ये हमारे इंटेरोगेटिव हो गए, आपके बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव क्या होते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सिंपल होते हैं, तो आप समझ सकते हैं आसानी से कि इसमें कोई प्रश्न या सवाल किया जाता है। अब इसके बाद में एक और आते हैं इसी टाइप के, वो भी इंटेरोगेटिव होते हैं लेकिन उनको समझने के लिए डबल इंटेरोगेटिव कह दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड, आसानी करने के लिए, इनको समझने के लिए इंटेरोगेटिव के बजाय यहां कर देते हैं डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि बहुप्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्लस IP का मतलब होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। IP का मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, IP प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ IP इसमें आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे होते हैं डबल इंटेरोगेटिव, बहुप्रश्नवाचक। इनकी हिंदी देख लें, तुम उसे क्या पढ़ाते हो। ओके फ्रेंड्स, तुम उसे क्या पढ़ाते हो, तो इसमें क्या होता है, ये क्या बीच में आ जाता है। ओके, तो यही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारा होता है। ये क्या होता है, IP। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इसको पहले रख लेते हैं, यही हमारा IP होता है। तो क्या की क्या इंग्लिश होती है, व्हाट। आफ्टर दैट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां डज रख लें, व्हाट डज, तुम उसे, सॉरी ये सब्जेक्ट जो है यहां प्लुरल है, तुम, व्हाट डू यू, सब्जेक्ट यू रख लें, व्हाट डू यू पढ़ाने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की, टीच उसे की, हिम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू टीच हिम, तुम उसे क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच हिम,
तुम उसे क्या पढ़ाते हो। यहाँ देखिए नॉट नहीं आया इसलिए नॉट नहीं लिया गया। इफ देयर इज ए नेगेटिव देन यू हैव टू यूज नेगेटिव, अदरवाइज नॉट। अगर इसमें नेगेटिव हो नॉट लगाओ तभी आप नॉट का इस्तेमाल करें, और नहीं लगा हुआ है नॉट, ठीक है, तो नहीं लिखा हुआ अगर इसमें तो आप नहीं का इस्तेमाल ना करें, नॉट का इस्तेमाल ना करें। अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। वह यहां क्यों नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन मार्क। तो क्योंकि इंग्लिश पहले रख लें। वाई, यहां देखिए वाह सिंगुलर है तो डज रख लें। वाई डज, फिर प्लस ही, वाई डज ही, ठीक है। तो यहां देखिए नहीं है, निगेटिव है तो नॉट लगा लें, प्लस में नॉट। वाई डज ही नॉट, पढ़ने की रीड, और यहां की हेयर, क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही नॉट रीड हेयर, वह यहां क्यों नहीं पढ़ता है। वाई। एक और एग्जाम्पल ले लें फ्रेंड्स, दैट इज तुम उसे क्यों नहीं जानते हो, क्वेश्चन मार्क। तुम, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसको पहले ले लें। वाई, आफ्टर दैट तुम प्लुरल है। वाई डू यू नॉट, जानने की नो, के एन ओ डब्ल्यू नो, उसे की हिम। वाई डू यू नॉट नो हिम, तुम उसे क्यों नहीं जानते हो। ओके, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वो यहां कब रुकता है। ओके फ्रेंड्स, तो कब की इंग्लिश पहले रख लेंगे। व्हेन, आफ्टर दैट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज रख लें। व्हेन डज ही, रुकने की स्टे, यहां की हेयर। ओके क्लियर फ्रेंड्स, वह यहां कब रुकता है। व्हेन डज ही स्टे हेयर। ओके, ये हमारे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, और याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, रिसेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, एंड करंट इंडेफिनिट भी आप इसको कह सकते हैं। इंडेफिनिट की जगह पर अनसर्टेन का भी यूज कर सकते हैं, नॉन क्लियर भी कह सकते हैं, नॉन फिक्सड भी कह सकते हैं। ओके, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित या अस्पष्ट। पहचान अपने माइंड में रखें, ता है ती है ती है ते हैं, लास्ट में ये जरूर आएगा, इसके वाक्य में लास्ट में ये जरूर आएगा। ओके फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपके सभी के बहुत अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट आज क्लियर हो गया, वो समझ में आ गया होगा। और ना अगर समझ में आए, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।